इशू करते हैं या खरीदते हैं या रिसीव करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। सो मटीरियल्स कंट्रोल प्रोसीजर्स के अंदर मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कौन कौन से लोग होते हैं और वो क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। नंबर वन इज परचेजिंग एजेंट। The purchasing agent is the employee who is responsible for the buying of the materials needed. जो भी चीजें हमें चाहिए हैं, मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, उनको बाय करने के लिए जिस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस आदमी को हम परचेजिंग एजेंट कहते हैं या परचेजिंग मैनेजर कहते हैं या परचेजिंग क्लर्क कहते हैं या परचेजिंग एग्जीक्यूटिव कहते हैं या परचेजर कहते हैं या परचेज डिपार्टमेंट कहते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। सो द एम्प्लॉई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंग ऑफ द मटीरियल्स नीडेड, दैट पर्सन इज कॉल्ड परचेजिंग एजेंट। और नॉर्मली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी होता है जो कि परचेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है। ये क्या काम करता है? ये वेंडर्स के साथ राब्ता करता है, नए से नए वेंडर्स मार्केट में से ढूंढता है, उनके साथ निगोशिएट करता है प्राइस की कि वो किस प्राइस के ऊपर मटेरियल खरीदेगा, और फिर उनके साथ जो है ये डील करने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम वो वाला मटेरियल जो है वो उस पार्टी से या उस सप्लायर से खरीदते रहते हैं। अच्छा, इसकी ये ड्यूटी है कि वो मल्टीपल सप्लायर्स जो है वो अपने पास अरेंज करके रखे, क्योंकि अगर एक ही सप्लायर होगा तो वो हमें एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो इसके पास जो है वो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ सप्लाई होनी चाहिए। अगर एक के पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो किसी दूसरे के पास से खरीदा जा सके, या फिर हमारी बारगेनिंग पावर जो है वो इम्प्रूव कर सके। जब हमारे पास एक से ज्यादा सप्लायर्स होंगे तो हमारी बारगेनिंग पावर इम्प्रूव हो जाएगी, हम निगोशिएट बेहतर तरीके से कर पाएंगे और हम लोग जो है वो उसके लिए बेहतर तरीके से बेहतर प्राइस के ऊपर जो है वो उसका परचेजिंग कर पाएंगे। सो परचेजिंग एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारे काम होते हैं कि वो नए वेंडर्स ढूंढ के रखे, नए वेंडर्स के साथ बाई अपनी जो है वो विन टू विन जो है वो निगोशिएशन करे, फिर अच्छा रेट जो है वो इंश्योर करे, फिर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स इंश्योर करे। ये तमाम चीजें जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, और वो टाइमली मटेरियल को खरीद के प्रोवाइड करे। ये वाली चीजें जो है वो परचेजिंग एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। सो एवरीथिंग विच इज डन by the person who is responsible for the buying of the materials, that is called purchasing agent। और उसके लिए जो मुख्तलिफ टास्क हैं वो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं कि वो क्या कर सकता है, कि वो वेंडर्स ढूंढता है, फिर उनके साथ निगोशिएट करता है, एक अच्छी प्राइस डिसाइड करता है, फिर उसके अलावा जो है वो टाइमली मटेरियल की परचेजिंग को इंश्योर करता है, और मटेरियल्स के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंडर्स के साथ, ताकि हमारी अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ मटेरियल्स है वो हमें पहुंचती रहे। फिर जो दूसरा आदमी जो जो पर्सन है जो कि मटेरियल के हैंडलिंग में या मटेरियल कंट्रोल में हम इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज रिसीविंग क्लर्क। रिसीविंग क्लर्क इज एन एम्प्लॉय हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द रिसीट ऑफ इनकमिंग शिपमेंट्स। वो आदमी जो कि इनकमिंग शिपमेंट्स जो होती हैं, जब मटेरियल हम परचेजर मटेरियल परचेज कर लेता है तो उसके बाद वेंडर मटेरियल हमें शिप कर देता है, हमें भेज देता है, तो वो जो रिसीव करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड रिसीविंग क्लर्क। और वो रिसीविंग क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है कि वो उस मटेरियल को काउंट करे, उस मटेरियल की क्वालिटी को इंश्योर करे कि क्या एज पर परचेज ऑर्डर वो मटेरियल हमें पहुंचाया गया है, क्या उसकी क्वांटिटी पूरी है, क्या उसका वजन पूरा है, क्या उसकी जो स्टैंडर्ड्स थे क्वालिटी के वो ठीक हैं, क्या वो एज पर हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या वो कम या ज्यादा तो नहीं है। ये सारी चीजें वो इंश्योर करता है और उसकी एक रिपोर्ट बनाता है। दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड रिसीविंग रिपोर्ट, मटीरियल्स रिसीविंग रिपोर्ट। जो परचेज एजेंट होता है दैट इशूड अ परचेज ऑर्डर, जिसके अंदर वो लिखता है कि मुझे कौन कौन सा मटीरियल चाहिए, किस वक्त पे चाहिए, कितना चाहिए, और उसकी क्वांटिटी क्या है और उसकी प्राइस क्या है। ये सारी चीजें उसके ऊपर वो मेंशन करता है। फिर उसके मुताबिक जो है वो रिसीविंग क्लर्क जो होता है
वो एक रिपोर्ट बनाता है कि क्या जो मुझे मटेरियल मिल रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू परचेज ऑर्डर हैं कि नहीं है। जो परचेज ऑर्डर में लिखा हुआ था क्या उसके मुताबिक ही वो मटेरियल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वो उसकी रिपोर्ट बनाता है। तो द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन ऑफ द रिसीट्स ऑफ द इनकमिंग मटीरियल्स, दैट पर्सन इज कॉल्ड रिसीविंग क्लर्क। देन इसके बाद जो तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होता है दैट इज स्टोर कीपर। स्टोर कीपर इज बेसिकली एन एम्प्लॉय इन चार्ज ऑफ मटेरियल आफ्टर दे हैव बीन रिसीव्ड। when we receive the materials, we keep them in stores, we keep them in warehouse। वहां पे हम लोग उन मटेरियल्स को प्लेस कर देते हैं। तो उसकी प्लेसमेंट, उसकी हैंडलिंग, उसकी उसकी सेफ गार्ड, उसकी सिक्योरिटी, उसकी कैलकुलेशंस, उसकी इश्यूएंस, उसकी काउंटिंग, उसकी ये सारी हैंडलिंग को जो है, जो आदमी जो जो सुपरवाइज करता है या जो आदमी हैंडल करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड स्टोर कीपर। अब स्टोर कीपर की जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो मटेरियल रिसीव करे, उसको अपने पास गिन के अपने पास एक महफूज तरीके से रखे ताकि वो खराब ना हो, ताकि वो चोरी ना हो, ताकि उसको जो है कोई नुकसान ना पहुंचे। ये तमाम चीजें वो इंश्योर करता है। फिर उसके लिए फिर वो उसको प्रॉपर से रिकॉर्ड रखे उसका कि कितना मटेरियल उसने रिसीव किया है, कितना मटेरियल उसके पास स्टोर में मौजूद है और कितना जो है वो उसको किस किस वक्त इशू किया हुआ है। ये सारी चीजें उसका वो रिकॉर्ड रखता है। और फिर एट द टाइम ऑफ नीड ऑफ द मटेरियल वो परचेज एजेंट को बताए कि मेरे पास मटेरियल खत्म हो रहा है, आप इसका ऑर्डर प्लेस कर दें। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो स्टोर कीपर की जिम्मेदारी होती है कि वो एक तो मटेरियल को अच्छे तरीके से, महफूज तरीके से अपने पास स्टोर में रखे, फिर उसके बाद उसको जो है वो इशू करे प्रोडक्शन को, फिर उसका जो है वो रिकॉर्ड रखे कि कितना मटेरियल इन हुआ है, कितना मटेरियल आउट हुआ है और कितना मटेरियल हमारे पास बाकी बच गया है। और जब एक लिमिट पहुंच जाए तो उस वक्त वो इन्फॉर्म करे परचेज डिपार्टमेंट को कि अब मटेरियल मेरे पास शॉर्ट हो रहा है, तो आप इसको खरीद लें ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है वो ना रुक पाए। तो इसलिए ये जो काम है ये स्टोर कीपर करता है और स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर शामिल होता है। तो स्टोर कीपर जो काम करता है या जो रिकॉर्ड बनाता है या जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, इसको हम कहते हैं मटीरियल लेजर कार्ड। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे और बनाना भी सीखेंगे मटीरियल लेजर कार्ड कि वो किस तरीके से बनाते हैं। तो स्टोर कीपर जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है दैट इज कॉल्ड मटीरियल लेजर कार्ड, या इसको हम लोग स्टोर लेजर कार्ड भी कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर। एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरवाइजिंग द ऑपरेशनल फंक्शन विद इन द डिपार्टमेंट। और जो डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन की फैसिलिटीज को, फंक्शन को, ऑपरेशनल फंक्शंस को जो सुपरवाइज करता है उसको हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर या प्रोडक्शन मैनेजर कहते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये होती है कि वो भी मटेरियल की हिफाजत करे, क्योंकि मटेरियल इन दो जगहों के ऊपर हो सकते हैं, स्टोर के अंदर हो सकते हैं या कुछ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर हो सकते हैं, वहां पे वो मटेरियल यूज हो रहे होते हैं। तो अगर उन्होंने मटेरियल इशू करा लिया है और फैक्ट्री में मौजूद है, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर की है कि वो उन मटेरियल्स की हिफाजत के लिए प्रॉपर एक्शन ले, प्रिवेंटिव एक्शन ले। क्योंकि अगर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कोई भी प्रोडक्शन वर्कर है, वो मटेरियल अगर जेब में डाल के, किसी डिब्बे में डाल के, बॉक्स में डाल के लेके चला जाता है, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन सुपरवाइजर की होती है कि वो इस चीज को इंश्योर करे कि कोई भी एम्प्लॉय इस चीज को ना कर सके। इसलिए नॉर्मली जो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होता है, जब भी कोई भी वर्कर छुट्टी करके जाते हैं फैक्ट्री से, तो जाते हुए गेट के ऊपर उनकी जो है वो बेसिकली सर्चिंग की जाती है ताकि वो कोई चीज इस तरह की अपने साथ तो नहीं लेके जा रहे। तो जिन जिन जगहों के ऊपर कीमती मटेरियल यूज होते हैं, जिन फैक्ट्रीज के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर, उनमें ये वाला प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। इस चीज को इंश्योर करना प्रोडक्शन सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है कि कोई वर्कर
प्रोडक्शन के अंदर से तो मटेरियल चोरी करके नहीं लेके जा रहा। सो द एम्प्लॉई हु इज रिस्पॉन्सिबल for the supervision of the operational function within the department, that person is called production department supervisor, and his responsibility is also to safeguard the materials which are issued in the factory and which are in used by the workers, so that material cannot be theft, cannot be embezzled, cannot be डैमेज्ड। इन चीजों को, ये चीज इंश्योर करने के लिए इस आदमी को हम इन्वॉल्व करते हैं और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल होता है। सो दीज वर द सर्टेन पर्सोनल्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स, जो फिजिकल कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स होते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए हम इन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं।